हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पावर प्ले। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है पावर प्ले। ठीक है, तो नया चैप्टर है। प्रीवियस चैप्टर आपने देखा, प्रीवियस चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं जिसपे हमने बात की थी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है पावर प्ले। ठीक है, पावर प्ले। तो क्या है सर पावर प्ले? क्या होता है पावर प्ले? किसको पावर प्ले? क्या है ये पावर प्ले? यानी पावर मतलब होता है, यहाँ पे पावर का मतलब क्या है? एक्सपोनेंट से। क्या है यहाँ पे पावर से? मेरा मतलब एक्सपोनेंट्स है। एक्सपोनेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या होता है सर ये पावर? क्या होता है पावर? रिफ्लेक्शन है। क्या होता है पावर? ठीक है, तो सर ये पावर क्या होता है? इस पावर का नाम है, जैसे इस पावर को क्या बोलते हैं? क्या होती है पावर? ये वाली पावर नहीं है जो आप सोच रहे हो कि भैया मेरे अंदर इतनी पावर है ना, या किसी के अंदर कितनी पावर है, वो वाली पावर नहीं है ये। यहाँ पे पावर का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा x टू दी पावर 2, इसको एक्स स्क्वायर बोलते थे ना, एक्स से पहले वाले चैप्टर में एक्स स्क्वायर नाम दिया। तो इसको बोलेंगे कैसे? x टू दी पावर 2। इसको अगर प्रोनाउंस करना हो, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? x टू दी पावर 2। आप बोलोगे सर इसको तो हम एक्स स्क्वायर बोलते थे। अच्छा, एक्स स्क्वायर बोलते थे, ठीक है। अच्छा चलो फिर इसको बताओ, इसको क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर, चलो उसको तो एक्स स्क्वायर बोलते थे, इसको क्या बोलोगे? तो इसको क्या बोलोगे? इसलिए इसको बोला जाता है एक्स एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो, एक्स टू दी पावर 2 भी बोल सकते हो। इसको बोलेंगे एक्स टू दी पावर 5। एक्स टू दी पावर 5 क्या होता है ये एक्स टू दी पावर 2? एक्स टू दी पावर 2 मतलब एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। क्या होता है 5 मतलब एक्स को 5 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है आपका पावर, एक्सपोनेंट्स। अब मैं आपको अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बोलूं कि यार मेरे को बताओ कि ये क्या है और ये क्या है, इनकी वैल्यू बताओ जरा। लिखो, क्या लिखोगे इनको और क्या इनको आप पढ़ोगे? आंसर क्या आएगा इसका? तो क्या बोलोगे इसको? सर 3 टू दी पावर 4, राइट। इसको क्या बोलेंगे सर? 4 टू दी पावर 3। ठीक है, 4 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 मतलब 1 2 3 4, 3 टू दी पावर 4। 4 टू दी पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 टू दी पावर 3। ठीक है, 3 टू दी पावर 4 कैसे लिखेंगे? 4 टू दी पावर 3 कैसे लिखेंगे? अच्छा से इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो सर ये 81 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप देखो, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, सर ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ये होते हैं आपके पावर। पावर का मतलब ये होता है। फिर आ जाते हैं आप, फिर आ जाते हैं हम किसमें? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ पावर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलेंगे इसको हम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पहला है एक्स टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n। तो एक्स टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n मतलब बेस सेम है सर, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी m प्लस। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो x टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। जब जब आपका इसको, हाँ पहले आप ये देख लो इसको बोलते हैं क्या इसमें। अब जैसे मैंने x टू दी पावर 2 यहाँ पे लिख दिया, x टू दी पावर 2 या x टू दी पावर 3 कुछ भी हमने यहाँ पे लिख दिया, तो जो ये वर्ड है इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? ये होता है बेस, और ये होती है पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे बेस और ये होता है सर पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, अब देखेंगे आप
तो सर x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, ठीक है, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n। तो सर x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n क्या होगा, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n क्या होगा सर, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती है। बेस सेम है और पावर्स मल्टी, देखो बेस सेम है और पावर्स इसकी मल्टीप्लाई में, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, क्या बोला मैंने, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपकी, ऐड हो जाती हैं। सर क्या है इसका मतलब, आइए मतलब समझते हैं इसका क्या है। तो सर इसका मतलब कुछ ऐसा है, एग्जांपल आपको दूं, मैंने अगर बेस कर दिया 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, तो बेस देखो 5 5 है दोनों, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, पावर क्या दोनों की 2 प्लस 3, यानी कि सर ये हो जाएगा 5 की पावर 5, 5 टू दी पावर 5, इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, 5 टू दी पावर 5 बोलूंगा, ठीक है। दूसरा देख लो यार, दूसरा एग्जांपल ये, अगर मैंने कुछ बोल दिया, कुछ भी नंबर लो, 7 की पावर 4 बाय 7 की पावर 6, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 4 प्लस 6 यानी कि 7 की पावर 10, सॉरी 7 की पावर 10 कर दो, ठीक है। क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 6 दैट इज 10, ठीक है। चलिए कुछ और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, 10 की पावर 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 होगा, तो क्या करेंगे सर, बेस सेम है, दोनों का ही 10 है तो दोनों का ही 10 है, या फिर आप 5 कर दो, इसको -3 कर दो, तो 5 कर दो, बेस सेम है और वहाँ -3 है तो प्लस ऐड होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है आपको पता है, तो 10 की पावर 5 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस होगा, दैट इज 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बेस सेम होंगे और मल्टीप्लाई में कनेक्टेड होंगे, अगर अगर कोई दो बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में कनेक्टेड है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आई बात समझ में, क्लियर है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड लॉ क्या है, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n होगा, बेस सेम होंगे और डिवाइड में होगा बच्चों, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर क्या हो रही है हमारी, 2 की पावर 5, बेस सेम है तो माइनस हो रहा है 2 की पावर 3, तो सही हो जाएगा 2 की पावर 5 लिखेंगे 2। अच्छा इसको आप थोड़ा ऐसे भी समझो, अगर 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, राइट, ऐसा है, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 मतलब क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 बार 2 होंगे, 2 की पावर 3 मतलब 1 2 3, कितनी बार, 3 बार 2 होगा, राइट। एक बार एक 2 से काटो, एक बार एक 2 से काटो, एक बार एक 2 से काटो, बचेगा क्या, 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, क्या बचेगा, 2 टू द पावर, 2 टू द पावर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कुछ और एग्जांपल देख लो इसमें, अगर मैंने लिख दिया 5 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 10, तो क्या होगा सही, तो हमारा क्या होता है, माइनस होती है पावर, 5 टू दी पावर -3, बेस सेम है -3 और बेस सेम है और डिवाइड में तो माइनस होगा, -3 प्लस माइनस माइनस 10, तो सही हो जाएगा 5 टू दी पावर -13, क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर माइनस प्लस माइनस 13, इस पे भी आऊंगा अभी बाद में, इस पर बात करेंगे, एनीथिंग टू दी पावर माइनस क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर बात करेंगे तीसरे में, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई जाएंगी, एम एन बन जाएगा। इसका एग्जांपल आप देखेंगे कि सर अगर 3 टू दी पावर, मेरे पास 3 टू दी पावर 2 और बाहर 3 टू दी पावर 4 है,
तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 टू द पावर 2 इंटू 4, ये 3 टू द पावर 2 4 जा 8 हो जाए। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -3 है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, आपको पता है -1 इंटू -3 दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो सर ये आएगा माइनस माइनस प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। चलिए फिर चौथा इसमें ये और क्या होगा सर, चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, हाँ अगर सर x की पावर a प्लस y की पावर भी a है, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर अब मल्टीप्लाई में x की पावर a मल्टीप्लाई बाय y की पावर a है, तो x y की पावर a हो जाएगी। अगर दोनों की पावर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप सेम करके यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे हो जाएगा सर, देखेंगे, इसको देखोगे आप कैसा है सर, एक्स वाई की पावर a है ना, जैसे एग्जांपल आप देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे लिखूं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। आपने देखा नंबर्स अलग अलग हैं, तो छोटे नंबर्स हैं, ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े नंबर्स में काफी मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा बेस तो अलग अलग है बट पावर सेम है, तो पावर सेम है तो बेस को एक साथ कर दो, आप इसको 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख दो, 3 2 जा 6, 6 की पावर 2 यानी कि 36 होगा, 6 की पावर 2 यानी कि 36 होगा। आप करके देख लो, 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 3 जा 9, 2 की पावर 2 मतलब 4, 9 4 जा 36। ठीक है, चाहे आप एक एग्जांपल और इसमें लिख लो, मैं लिखता हूं अगर 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5, तो अलग अलग मल्टीप्लाई करने से बढ़िया आप इनको एक साथ लिख दो, क्योंकि इस बार पावर सेम है, बेस अलग अलग है। 5 इंटू 6 की पावर 5 यानी कि 30 की पावर 5 ये होगा। ठीक है, ठीक है, एक और चीज देखेंगे इसमें, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 होगा। चाहे आप 100 ले लो, 100 की पावर 0 कर दूं वो भी क्या होगी, 1 होगी। 1 की पावर 0 सर वो भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, किसी की भी पावर 0 हो, यानी किसी की भी x कुछ भी हो सकता हो, क्या होगा आपका आंसर 1 होगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे भी। चलिए, ये भी देख लिया हमने। अब और क्या बचता है, और क्या बचता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और क्या बचता है, हाँ देखो, किसी की भी पावर ना 2 की पावर 2 आप समझते हैं सर 2 इंटू 2 होगा, चलो 2 को छोड़ो आप, मैं लिखता हूं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 समझते हैं सब, बोलेंगे सर 5 इंटू 5। ओके, अगर मैं बोलूंगा 5 की पावर -2, तो 5 की पावर -2 क्या होती है, अभी हमने देखा कि हमने क्या आपको बताया कि क्या इसमें पढ़ते हैं इसको x टू दी पावर 5, यानी कि x की पावर 5। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। तो वैसे ही अगर ये नंबर हमारे पास आया तो उसको क्या पढ़ोगे, 5 टू दी पावर -2 पढ़ोगे, 5 टू दी पावर -2, 5 टू दी पावर -2 मतलब सर 5 -2 बार, यहाँ तो 5 टू दी पावर 2 है, 5 टू दी पावर 2 है, तो 5 टू दी पावर 2 मतलब 5 कितनी बार है, 2 बार है सर। चलो चीजें समझ में आती है, 5 टू दी पावर 2 है तो 5 2 बार है, बट 5 टू दी पावर -2, 5 टू दी पावर -2, 5 टू दी पावर -2 मतलब 5 क्या -2 बार है, -2 बार कैसे होता है, कहीं ऐसा तो नहीं सर, 5 मतलब 2 बार है, -5 इंटू -5, कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं -5 की पावर 2 इसको कैसे लिखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं -5 टू दी पावर 2 तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको लिखने का तरीका, इसको आप बोलोगे -5 2 बार है, -5 2 बार है, -5 2 बार है, -5 टू पावर 2 मतलब -5 2 बार है। या सर जब -5 2 बार है और ये 5 टू द पावर -2 है, तो यानी कि एक चीज गलत है, ऑब्वियस सी बात गलत है, 5 टू द पावर -2 यानी 5 -2 बार, ऐसे थोड़ा लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 5 टू दी पावर -2, अगर मैं बात करूं 5 टू दी पावर -2 या एनीथिंग कुछ भी नंबर हो, नॉट ओनली 5, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर माइनस में है बच्चों,
माइनस में अगर उसकी पावर, तो क्या होता है, माइनस में कभी भी आपको एंटरटेन नहीं करना है, माइनस में कभी भी सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले उसको क्या करोगे, उसको पॉजिटिव में लाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, उसको पॉजिटिव में लाओगे। सर पॉजिटिव में कैसे बनता है, पॉजिटिव में कैसे बनता है, पॉजिटिव में कुछ नहीं करना पड़ता, जो भी नंबर होता है उसका रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 1/5 बना दो इसको और इसकी पावर 2 कर दो। क्या क्या रेसिप्रोकल किया सर, 5 को हमने 1/5 कर दिया, 1/5 की पावर। कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं यार, चलो मुझे बताओ 9 की पावर -3, 9 की पावर -3, तो आप फट देके बोल सकते हैं सर माइनस में कभी कुछ नहीं होता, हमने सीखा है। तो 19 हो जाएगा सर 1/9, और ये हो जाएगा 1/9 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, 1/9 टू दी पावर 3। क्योंकि माइनस में कभी कुछ नहीं होता, तो माइनस वाले को हमें बनाना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैसे बनता है, पॉजिटिव बनता है सर रेसिप्रोकल से। तो हमने रेसिप्रोकल ये करके ऐसा हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे इसमें सर एक चीज और, अच्छा अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 1 अपॉन, चलो 5, 1/3 की पावर -4, 1/3 की पावर -4। अगर मैंने लिखा, अगर सिंपल लिखा मैंने 2/3 की पावर 3, तो आप बोलोगे सर 2/3 कितनी बार है, 3 बार, यही तो बोलोगे। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/3 की पावर -4, तो 1/3 की पावर -4 मतलब सर आपने बोला था कि क्या हो जाएगा, अब माइनस में कभी भी कुछ नहीं होता है, माइनस में कभी भी कुछ नहीं होता, तो उसको क्या कर देते हैं सर, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी 1/3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और तो ये बन जाएगा 3, और ये हो जाएगा सर 3 की पावर 4। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इसी को लिख दूं यहाँ 2/3 की पावर -3, 2/3 की पावर -3 कर दूं इसको, तो सर 2/3 की पावर -3 से माइनस में कुछ नहीं होता, क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, 3/2 ऊपर आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, और ये पावर हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 3/2 की पावर -3 बन गया +3। तो कभी भी माइनस में आपको सॉल्व नहीं करना है, हमेशा माइनस वाले को पहले प्लस बनाओगे, फिर आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये थी हमारे आज का नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कल इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में इस पे कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और कुछ शायद अपकमिंग 2-3 to 4 डेज आपकी मैथ्स की क्लास नहीं होगी मेरे थ्रू। ठीक है, मैं 3 से 4 दिन मैथ्स की क्लास नहीं ले लूंगा, अगले 3-4 दिन में मैथ्स की क्लास मैं नहीं लेने वाला हूँ। बट इस जब तक हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब निकालना भी आपको सिखाया, क्यूब रूट निकालना भी सिखा दिया, उस पर हमने क्वेश्चंस भी कर दिए, वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी वो भी हमने उस पर कर दिया। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, नहीं आता है तो जब मैं वापस आऊंगा क्लास लेने, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे, या फिर ऑप्शन होता है हैंड रेज का कंप्यूटर पे आपके, वो आप दबाएंगे। ठीक है, वहां से आप पूछ सकते हैं कि सर हमारे डाउट है, आप बताएं। ठीक है, नहीं होगा तो हम इस चैप्टर को आगे इस चैप्टर को ही हम आगे शुरू कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड